वेलकम टू टोनी स्टूडियो टीवी। अरे बंटी बेटा, जब से तेरी शादी हुई है तब से बहू को देखने के लिए रिश्तेदार वाले आने लगे हैं। अगर इतने रिश्तेदार आएंगे तो हम उन्हें कहाँ से खिला पाएंगे। तुम्हारी शादी के लिए ही हमने पहले से ही बहुत अधिक कर्ज ले रखा है। अब क्या रिश्तेदारों की आवभगत के लिए भी हमें कर्ज लेना पड़ेगा। अरे माँ, तुम परेशान क्यों हो रही हो? इन दिनों बाजार में गाजर बहुत सस्ते मिल रही है। मैं यहाँ रिश्तेदारों के खान पान की बात कर रही हूँ और तुझे गाजर की सूझी है। अरे अगर रिश्तेदार आएंगे तो तू क्या उन्हें गाजर खिलाकर भेजेगा? नहीं माँ, तुम्हारी बहू टूनी लाजवाब गाजर का हलवा बनाती है। एक बार खाओगी ना तो उंगलियां चाटती रह जाओगी माँ। और तुम्हारे ये रिश्तेदार रसगुल्ले और गुलाब जामुन का तो नाम ही भूल जाएंगे। हैं बेटा, ऐसी बात है, लेकिन अभी तो टूनी बेटी की पंखों की मेहंदी भी नहीं उतरी है। हम भला उससे रसोई का काम कैसे करवा सकते हैं? अपने कमरे में बैठी टूनी चिड़िया पति और सास की बातें सुन रही थी। वह उनके पास आकर बोली, माँ जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं मेहमानों के लिए गाजर का हलवा बना दूंगी। बंटी कबूतर तुरंत बाजार गया और बाजार जाकर 2 किलो गाजर और गाजर का हलवा बनाने का सारा सामान लेकर आ जाता है। फिर टूनी चिड़िया गर्मा गर्म गाजर का हलवा बनाती है। अरे वाह, बंटी बेटे ने तो बिल्कुल सही कहा था। अगर इस गाजर के हलवे की सुगंध इतनी मनमोहक है तो ये खाने में कितना स्वादिष्ट होगा। हलवे की खुशबू पड़ोसियों तक पहुँचने लगी और पड़ोस में रहने वाली चमेली कौवी टूनी चिड़िया के घर आई। अरे लाजवंती, तेरे घर से इतनी मनमोहक सुगंध आई कि मुझसे रहा ही नहीं गया और मैं तेरे घर पहुंच गई। आओ बहन आओ, मेरी बहू टूनी ना गाजर का हलवा बना रही है। तभी वहाँ टूनी चिड़िया एक कटोरी गर्मा गर्म गाजर का हलवा लेकर आती है और उसे चमेली कौवी को देती है। अरे वाह टूनी बहू, तुम्हारा ये हलवा तो बहुत ही स्वादिष्ट है। लगता है ये गर्मा गर्म हलवा मैं किसी होटल में खा रही हूँ। वाह वाह वाह, ऐसे गाजर के हलवे के लिए सगुन तो बनता है बहू। ये ले। पैसे देखकर टूनी चिड़िया बहुत खुश हुई। इस तरह लाजवंती के घर जो भी रिश्तेदार आता उसे टूनी चिड़िया गर्मा गर्म गाजर का हलवा खिलाया करती। ऐसा हलवा खाकर खुश होकर रिश्तेदार उन्हें सगुन दिया करते। माँ जी, रिश्तेदारों ने मुझे जो सगुन दिया है उससे कहीं अधिक पैसे इकट्ठे हो गए हैं। ये लीजिए माँ जी, इन पैसों को आप रखिए और जल्दी से कर्ज चुका दीजिए। नहीं नहीं टूनी बहू, इन पैसों पर तेरा हक है। आखिर तूने ही तो गाजर का हलवा बनाया था। माँ जी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं भी तो इसी घर का हिस्सा हूँ ना। जिस तरह आपकी सारी चीजों पर मेरा हक है, उसी तरह मेरी सारी चीजों पर आपका हक है माँ जी। टूनी चिड़िया की ऐसी बातें सुनकर लाजवंती की आंखों में आंसू झलक पड़े। उसने टूनी चिड़िया से पैसे लिए और उन्हें संभाल कर रख दिए। इस तरह कुछ दिन बीत गए। माँ, मेरी और टूनी की शादी को पूरा 1 हफ्ता बीत गया है। माँ, मुझे अब अपना काम फिर से शुरू कर देना चाहिए। हाँ बेटा, तू कह तो सही रहा है, पर सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है और इस ठंड में तेरी ठंडी ठंडी कुल्फी कौन खरीदेगा। दरअसल बंटी कबूतर अपने ठेले में मटका कुल्फी रखकर घूम घूम कर जंगल वालों को बेचा करता था। कुल्फी ले लो कुल्फी, स्वादिष्ट केसर मलाई वाली कुल्फी ले लो, कुल्फी ले लो, ठंडी ठंडी कुल्फी। गर्मियों के दिनों में तो बंटी कबूतर की सारी कुल्फियाँ बिक जाया करती थी, पर अभी ठंड का मौसम था और इस ठंड में उसकी कुल्फियों की बिक्री ना के बराबर होती थी। माँ, तो अब मैं क्या करूँ? मेरी शादी हो गई है और मेरी जिम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं। माँ, मैं एक काम करता हूँ, आज ही मैं मजदूरी की तलाश करने जाता हूँ। जहाँ भी काम मिल जाएगा मैं कर लूँगा।
ठीक है बंटी बेटा, तू मजदूरी का ही काम कर ले। बंटी कबूतर मजदूरी की तलाश में निकल पड़ता है, पर कुछ दूर जाते ही एक खतरनाक बाज उस पर पीछे से हमला कर देता है और इस हमले में बंटी कबूतर को बहुत चोटें आती हैं और वो किसी तरह अपनी जान बचा पाता है। हाय राम, ये क्या हो गया? अब घर का खर्चा कैसे चलेगा? कमाने वाले की ही ऐसी हालत हो गई है, तो अब हमारा क्या होगा? इस तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन कड़कनाथ सेठ लाजवंती के घर आता है। अरे अब कौन आ गया? अरे लाजवंती, बेटे की शादी हो गई है और शादी के नाम पर जो कर्ज लिया था ना, वो अब लौटा दो। अरे सेठ जी, कहाँ से लौटा दूं कर्ज? तुम्हें नहीं पता, बंटी का पैर टूट गया है और उसके पंख भी जख्मी हैं। यहाँ घर खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है, तो आपका कर्ज मैं कहाँ से चुका दूं? अरे लाजवंती, बहू दहेज में रुपए पैसे तो लाई होगी ना? सेठ जी, हमने अपने बेटे की शादी की है, कोई सौदा नहीं जो बहू दहेज में रुपए पैसे लेकर आएगी। वो सब मुझे नहीं पता, मुझे तो लाजवंती अपने पैसे चाहिए। सेठ कड़कनाथ की बातें सुनकर टूनी चिड़िया से रहा नहीं गया। वह बाहर आकर सेठ कड़कनाथ से कहती है, सेठ जी, आपको आपके पैसे अगले महीने मिल जाएंगे। ठीक है, मैं अभी तो जा रहा हूँ, पर अगले महीने जरूर आऊँगा। टूनी बहू, हम सेठ जी का पैसा कहाँ से चुका पाएंगे अगले महीने तक? अभी बंटी की हालत तो देख रही हो ना, वह काम नहीं कर सकता। अरे माँ जी, आप परेशान क्यों होती हो, मैं हूँ ना। तू क्या करेगी बहू? माँ जी, आपको याद है ना, मैंने रिश्तेदारों को गाजर का हलवा बनाकर खिलाया था और उन्होंने बड़े ही चाव से खाया था और उन्होंने खुश होकर शगुन में मुझे पैसे भी दिए थे। हाँ बहू, मुझे याद है। तू कहना क्या चाह रही है? माँ जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि रिश्तेदारों ने मुझे जो पैसे दिए हैं, मैं उनसे गाजर खरीदकर गाजर का हलवा बनाकर बेचूंगी। उससे हमें आमदनी होगी और जल्द ही हम सेठ जी का कर्ज भी लौटा देंगे। ठीक है टूनी बहू, अगर तेरी ये इच्छा है तो तू कर, हम तुम्हें मना नहीं करेंगे। माँ जी, आप मुझ पर भरोसा रखें, मैं आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगी। अगले ही दिन टूनी चिड़िया अपने स्वादिष्ट गाजर के हलवे को ठेले में रखकर जंगल में घूम घूम कर बेचने लगी। गाजर का हलवा खा लो, स्वादिष्ट गर्मा गर्म गाजर का हलवा, एक बार खाओगे तो बार बार खाओगे। गाजर का हलवा खा लो, स्वादिष्ट गाजर का हलवा। देखते ही देखते टूनी चिड़िया के ठेले पर ग्राहकों की भीड़ लगने लगी और चंद मिनटों में ही टूनी चिड़िया का सारा गाजर का हलवा बिक जाता है और उसे काफी आमदनी होती है। और कुछ ही दिनों में टूनी चिड़िया के पास इतने पैसे इकट्ठे हो जाते हैं कि वो सेठ जी के सारे कर्ज चुका देती है और इस तरह टूनी चिड़िया गाजर का हलवा बेचा करती और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहती है। हमारी वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा, कमेंट करके बताइए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।